आज तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे थे बीमा भारती की जनसभा को संबोधित करने और उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए। लेकिन आज नजारा कुछ ऐसा था तेजस्वी यादव के सामने कि वो नजारा को देखकर तेजस्वी यादव विचलित हो गए होंगे, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं देखा गया था कि तेजस्वी यादव की जनसभा हो और उसमें लोगों का हुजूम और जनसैलाब न हो। अब तक विधानसभा चुनाव से लेकर के अभी तक जो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव निकल चुके हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, एक दिन में 4 से 5 सभाएं जब तेजस्वी यादव कर रहे हैं और लोगों का हुजूम उनके पीछे दौड़ पड़ता है, लोगों का जनसैलाब आ जाता है तेजस्वी यादव को देखने और सुनने। लेकिन जब तेजस्वी यादव को देखने और सुनने पूर्णिया की जनता नहीं पहुंचती है तो अंदर से तेजस्वी यादव का मन विचलित हो जाता है। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव पप्पू यादव को घेरना शुरू करते हैं और उन पर आरोपों का बौछार लगाना शुरू करते हैं, तब देखने में लगता है कि तेजस्वी यादव आज जो भाषण दे रहे हैं वो काफी गुस्से में और अंदर से क्रोधित होकर के भाषण दे रहे हैं। आप भी इस वीडियो को सुनिएगा, मैं वीडियो में लगाऊंगा जब अपने बात की बात, तो आप वीडियो में तेजस्वी यादव को गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव पप्पू यादव पर गंभीर से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव के जब दिल टूटते हैं, पप्पू यादव जब दुखी होते हैं तो उनके आंख से आंसू छलक जाता है, पप्पू यादव रोने लगते हैं, पप्पू यादव बिलखने लगते हैं और उसे आंसू को, उस दर्द को जब पप्पू यादव अपने जनता के बीच दिखाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे आंसू को तेजस्वी यादव नौटंकी बनाते हैं और नौटंकी बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि पप्पू यादव वो अपने लिए लड़ रहे थे और हम लड़ रहे हैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। हालांकि पूरे भाषण में वो पप्पू यादव का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन निशाना सिर्फ पप्पू यादव पर था और पूरे भाषण में सिर्फ पप्पू यादव पर वो अपना आरोप लगाते रहे और भी आगे गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी से कोई बात अंदर खाने बना हुआ है, इसी वजह से उनको Y+ सुरक्षा बीजेपी दे रही थी। आप इससे बात आगे बढ़ के अगर सुनना चाहते हैं तो लालू यादव के ऊपर कई गंभीर आरोप है, उनको बीजेपी सता रही है, तरपा रही है। हम पर 40 से ज्यादा मुकदमाएं हैं, हमारी 7 बहनों पर मुकदमाएं दर्ज है, फिर भी लालू यादव एक आंसू नहीं गिराते हैं और पप्पू यादव छोटी छोटी बातों को लेकर के वो रोने लगते हैं, आंसू में बह जाते हैं। और ऐसे आंसुओं को और उनके रोने को तेजस्वी यादव आज भीड़ की जनसभा को देखकर, जो भीड़ आज उनके सामने आई थी, जो मामूली भीड़ थी, 500,000 लोगों की भीड़ थी, और वहां पर तेजस्वी यादव क्रोधित हो जाते हैं और चीख कर अपनी आवाज से ज्यादा आवाज निकाल करके पप्पू यादव पर हमला शुरू कर देते हैं। आप वीडियो में देखिएगा किस तरह से तेजस्वी यादव पप्पू यादव पर हमला कर रहे हैं और पप्पू यादव पर अपने हमलों का बौछार कर रहे हैं। आप इस वीडियो में आगे ये भी देखिएगा कि तेजस्वी यादव बीमा भारती के लिए जब वोट मांग रहे हैं तो उनके वोट मांगने का अंदाज इस तरह से लग रहा है कि लगता है कि तेजस्वी यादव अपना फैसला वो गलत महसूस कर रहे हैं कि हमने जो फैसला लिया है पूर्णिया में बीमा भारती को उतार करके, शायद ये उनसे गलत फैसला हुआ हो, चाहे वो अपने गलती का इजहार नहीं कर पा रहे हो और इसका गुस्सा, इसका क्रोधित होकर के वो पप्पू यादव पर हमला बोल रहे हो, ये इस बात से इजहार हो जाता है। आप देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण। हम आपको दिखा रहे थे पूर्णिया में तेजस्वी यादव का जो जनसभा था, बीमा भारती के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, उसको संबोधित कर रहे थे और उनके सामने जो भीड़ आई थी वो बिल्कुल मामूली भीड़ थी। ऐसा भीड़ जो लोकल चुनाव में देखने को मिलता है, नुक्कड़ नाटक पर जब 50, 500, 100 लोगों का एक हुजूम होता है और वहां पर कोई छोटा नेता, इलाके का कोई कार्यकर्ता भाषण देता है, उसको लोग सुनने आता है, ऐसा ही भीड़ आज पूर्णिया के अंदर तेजस्वी यादव को देखने के लिए मिला। हालांकि तेजस्वी यादव इससे पहले किसी भी जनसभा में इतना छोटा और मामूली सा भीड़ को, सभा को वो संबोधित नहीं किए होंगे, ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आज जो तेजस्वी यादव को पूर्णिया के अंदर सुनने आया था, अब तक हम अपने इस दौरे काल में नहीं देखा है तेजस्वी यादव को इतना कम भीड़ के साथ सभा को संबोधित करते हुए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो आज सभा को संबोधित किया वो मामूली भीड़ थी और इस मामूली भीड़ में तेजस्वी यादव बहुत क्रोधित थे अंदर से और पप्पू यादव पर लगातार हमले का हमला करते जा रहे थे। हम आपको दिखा रहे थे यह खबर दैनिक बिहार ग्रामीण पर। प्लीज अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो में तेजस्वी यादव किस तरह से पप्पू यादव पर और उन पर निजी हमला कर रहे हैं बगैर नाम लिए हुए। आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, हम आपकी राय पर विचार करेंगे और इस पर फिर आपकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी पार्टी है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब कोई लड़ सकते हैं।
हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़ोगे, जिसका मन वो लड़ेगा, लेकिन जनता मालिक ही जिताएगी और मालिक को तय करना है। पूरे देश भर में दो ही लोग के बीच में लड़ाई है, एक इंडिया और एक एनडीए, तीसरा के लिए कोई जगह नहीं है। और आप लोग तो जानते हैं, पहले यहाँ लोग घूम रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी, उनको पिछले बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूम रहे थे। विधायक का भी चुनाव नहीं जीते, तीसरे नंबर पे आए मधेपुरा से, तीसरा नंबर पर। पूर्णिया इनकी माँ है बोलते हैं, और वहां उस समय मधेपुरा बोल रहे थे माँ है। इन माँ बार बार जो है ये बदलती रहती है। इनके लिए हमको सारा सवाल नहीं उठाना। मेरे को, मेरे पिताजी को एक बार नहीं सैकड़ों बार गालियां दिया गया, लेकिन हमने कभी जवाब पलट के नहीं दिया। हम बोले देने दीजिए, गाली बीजेपी वाला दिलवा रहा है, पैसा उन पे खर्च कर रहा है ताकि हम लोग का वोट घटेगा और बीजेपी आ जाए, इसीलिए खड़ा किया गया। बीजेपी के पैसे पे हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे। आप लोगों को पता नहीं, सुरक्षा भी दिया था केंद्र सरकार उनको। क्यों दिया था सुरक्षा केंद्र सरकार? क्यों दिया? आजकल जो बीजेपी में रहता है उसी को सुरक्षा मिलता है। काहेला मिल रहा था वाई कैटेगरी का सुरक्षा? अरे सब लोग, हम लोग जानते खेला क्या करना चाहते थे, माहौल किस तरह से आकर के लोगों को बिगाड़ना चाहते थे। नकारात्मकता, नेगेटिव राजनीति से नहीं होने वाला है। बात बात पे रोना बहुत आसान है, नौटंकी करना आसान है। ऐसा नेता चाहिए जो नौटंकी ना करे, बात बात पे रोए ना, मजबूत इरादा वाला होना चाहिए ताकि आपके सपनों को पूरा कर सके। लालू जी को इतना तंग किया गया, हम पे मुकदमा है 40-50, ईडी है, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, सबका मुकदमा मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरी माता के ऊपर, मेरी सातों बहनों के ऊपर। हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको कितना तंग कर रहा है। अभी भी लालू जी मेरे आंख से आंसू देखे, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट, अरे मेरा पार्टी का, हम ना अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे, आपका पार्टी का लड़ते अपना पार्टी से, क्या ना कांग्रेस में नहीं दिया तो मेरा अधिकार बनता है। बार बार करोड़ों टिकट नहीं मिला, हमको नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, आपको आपकी चिंता है, हमको अपने मुल्क की चिंता है। ये लोग आएंगे, सोच लेना, अगर आ गया भाजपा वाला, अगर आ गया देश से संविधान खत्म हुआ तो क्या करेगा? आज पूरे देश में एक लालू जी ऐसे नेता है जो बीजेपी को खुली चुनौती देते हैं, और भाजपा के लोग सबसे ज्यादा डरता है तो लालू यादव जी से डरने का काम करते हैं। अगर लालू जी बीमार है, उन पे इतना मुकदमा, डेली रेड होता था हम लोग का, डेली छापा पड़ता था कि नहीं पड़ता था? क्यों पड़ता था? इनके यहाँ कभी छापा पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? कोई केस किया भाजपा वाला लोग इनके ऊपर? कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अंदर का बात असल में कुछ और है रे भाई। हम तेजस्वी मेरा नाम है, हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सच कहते हैं, और जब वादा करते हैं ना तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। तो ये दिया 5 लाख नौकरी, हमने बोला मानदेय को दुगुना करेंगे, मानदेय को दुगुना करेंगे। हम बोले तो जाति आधारित गणना कराएंगे, जाति आधारित गणना कराएंगे। हमने 20 में बोला था आरक्षण की सीमा को तमिलनाडु के तर्ज पे करेंगे, 75% आरक्षण की सीमा को किया। हमने बोला था खिलाड़ियों को भी नौकरी देंगे। आज देश में
बिहार का लड़का अगर मेडल जीत के लाता है तो खिलाड़ी भी डीएसपी रैंक चला जाएगा। ऐसी नीति हमने बनाई और 71 लोगों को, खिलाड़ियों को हमने नवाजने का काम किया। रात में अस्पताल में छापा मारते थे, ये काम करते थे ताकि काम हो सके। ये बीमा भारती जी कितना सही, कितना प्यारी है। ये महिला हमारी बहन, इनके ससुर का हत्या हो गया, बेटा का हत्या हो गया, पिता को जेल भेज दिया, अब दूसरा बेटा को भी जेल ले गए तो कल परसों छूटा है। कि सोचो एक महिला के साथ अगर ऐसा हो बीते तो क्या हमारा तेजस्वी का फर्ज नहीं बनता कि अति पिछड़ा महिला के साथ खड़े होकर के इनको सहायता दे। जब मेरे लिए त्याग किया तो हम इनके लिए नहीं त्याग करें। आप क्या बनाना चाहते हैं? छोटा चुनाव बनाना चाहते हैं, छोटा चुनाव। लड़ाई क्या है समझने की जरूरत है भाई, समझ जाओ, नहीं तो सबका रंग बाद में दिखने लगेगा, फिर पछताओगे कि क्यों हम बटे, क्यों हम टूटे। थोड़ा सा से रह गया, अरे भाई थोड़ा सा से रह गया, सरकार तो गिर गया था। तेजस्वी पिछले बार सरकार बना लिया था, 115 सीट आई थी, 122 पे सरकारें बनती। ऐसे ही इन लोगों की वजह से आज गरीब का सरकार नहीं बनी। इसी वजह से आपका राज होता, आपको अधिकार मिलता। अभी तो एक आदमी का भला करना चाहते हो, उस समय 14 करोड़ बिहारियों का भला होता। ये सोचो, परिवारवाद पे गाली देते लोग, हम तो बोलते हैं कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। खुद अपने अपने बेटा के लिए टिकट मांग रहे थे, अपनी बीवी को सांसद बनाया, तब कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा था। आज बताओ मंसूरी भाई कहाँ है? हमारे इसराइल मंसूरी गरीब अति पिछड़ा मुसलमान है, मुजफ्फरपुर से आओ ना भाई, आने दो सिपाही, हट्टा क्या नहीं तुम। ये मंसूरी जी इसराइल मंसूरी हमने गरीब परिवार, पिछड़ा मुसलमान परिवार से आते हैं मुजफ्फरपुर से। ये विधायक है, कोई नहीं पूछ रहा था, हम लोगों ने टिकट दे करके हम लोगों ने जिताया, अब बिहार सरकार में मंत्री बनाने का काम किया मंसूरी परिवार। और आज तक इनके अलावा आपका जो आजादी के बाद पहली बार जो मुसलमान में जो इनका भुनिया बिरादरी जो है, पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको आजादी के बाद टिकट मिला। ऐसे गरीब परिवार को हम लोग आगे बढ़े। गरीब परिवार की, पिछड़ा परिवार से आती बीमा भारती, क्या हम इनको सांसद नहीं बने? इनको नहीं भेजे? ऐसे कितनों सैकड़ों उदाहरण है, हम बताना नहीं चाहते, हल्की राजनीति नहीं करना चाहते। हम लोग हल्के लोग नहीं है, आपसे बस ताकत मांगने आए। आप लोग एक बार ताकत दीजिए, एकजुट होइए, देखिए हम लोग कैसे बीजेपी को भगाते हैं और आपका राज लाते हैं। जहां प्यार की बात हो, खुशहाली की बात हो, तरक्की की बात हो और मुद्दे की बात हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यह सरकार हम लोग देना चाहते हैं।